प्रोडक्ट। नया सबस्टेंस जो हमारे पास बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, और जो सबस्टेंस हमारे पास यहाँ पे मिलते हैं उन सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं सर, रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स कम से कम दो हो गए, है ना, क्योंकि कम से कम दो जुड़ेंगे अल्टीमेट। हाँ, दो काइंड की जरूरत नहीं है, सिमिलर काइंड के भी मिल सकते हैं आपके पास यहाँ पे। ठीक है, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो बनेगा एक या एक से ज्यादा बन सकते हैं, या एक टाइप का बना अमोनिया किसी। लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, पहले सिस्टम क्या चीज होती है उसके बारे में बोला था, किया था ना सिस्टम के बारे में। फिर उसके बाद हमने बोला था स्टेट वेरिएबल, फिर एक्चुअली हमने बोला था चेंज क्या होता है। ठीक है ना, हमने बोला था चेंज आपके पास तब होगी जब कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होगा सर, चेंज। ठीक है, कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जब चेंज होगा तब प्रोसेस हुई होगी। सपोज आपके पास ये कोई बॉइल्ड कप ऑफ वाटर, मैंने एग्जांपल दी थी, और यहाँ पे इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। फिर कुछ हुआ क्या चीज, उस चीज को हम कहते हैं प्रोसेस। इसका प्रेशर देखो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर। तो जब भी आपके पास ऐसे वेरिएबल चेंज हो गए तब आप बोलोगे प्रोसेस हुई होगी। ठीक है ना। अब दूसरी टाइप की हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस दो किस्म की है, एक है फिजिकल प्रोसेस, दूसरी कौन सी है, फिजिकल प्रोसेस। हमने बोला उस टाइप की प्रोसेस है जहां पे सिर्फ स्टेट चेंज होगी। स्टेट के माने आपके पास वो चीज है, वो वेरिएबल जो इसकी डिटरमाइन करेगी पर्टिकुलर ये किस कंडीशन में होगा। सपोज H2O मेरे पास यहाँ पे सॉलिड फॉर्म है, इसको क्या कहते हैं, आइस। फिर H2O लिक्विड फॉर्म है, इसको क्या कहते हैं, वाटर। फिर H2O गैसेस फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, वेपर्स कहते हैं ना। अब अगर आप देखोगे इस सब में हीट करके आपके पास यहाँ पे स्टेट क्या हो रही है, चेंज, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन इन सब में केमिकल कंपोजिशन क्या रह रही है सर, सेम। केमिकल कंपोजिशन के माने एक्चुअली ये किस से बना है वो चीजें सेम रहती है, और जिस मैनर में थे उसी मैनर में रहेगी। सपोज H2O में कितने ऑक्सीजन एटम है, कितने हाइड्रोजन एटम्स है, दो, और साइमल्टेनियसली एट अ टाइम दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं किसके साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ। अगर आप देखोगे सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसेस फॉर्म में, हर एक फॉर्म में आपके पास ये एक ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ कितने हाइड्रोजन एटम के साथ, दो हाइड्रोजन एटम के साथ। देन वी विल से दैट कि आपके पास यहाँ पे ये बिहेवियर चेंज नहीं हुआ है, जस्ट इंटरेक्शन चेंज हुई है। बिहेवियर सपोज मैं बता दूंगा ऐसे कि आपके पास यहाँ पे मान लीजिए हम है, यहाँ पे इंटरेक्शन कैसी दिखती है, आप कैसे मेरे साथ बात अभी कर रहे हो, घर वालों के साथ कैसे बात कर रहे हो, आपकी जस्ट इंटरेक्शन चेंज हुई, लेकिन आपके पास जो एक्चुअल जो पार्ट्स है वो सेम रह रहे हैं। तो नाइरिज, तो जंग्स, जैसा आपका स्ट्रक्चर था वो वही रह रहा है, लेकिन जो इंटरेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ वो क्या हो रही है सर, चेंज। इन द सेम वे H2 यहाँ पे नजदीक थे मॉलिक्यूल्स, फिर थोड़े से दूर हो गए, और यहाँ पे सबसे दूर होते वेपर फॉर्म में। इंटरेक्शन यहाँ पे चेंज होगी, लेकिन केमिकल मिकदार जो है ना, केमिकल कंपोजिशन वो सेम। मतलब कि ये जो बॉन्ड्स है ना ये नहीं टूटते हैं, ये बॉन्ड सेम वैसे के वैसे ही रहते हैं हर एक स्टेट में। उस टाइप की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे सर, फिजिकल प्रोसेस कहेंगे। लेकिन अगर ये मिकदार क्या होगी सर, चेंज, अगर आपके पास ये केमिकल कंपोजिशन क्या होगी सर, चेंज, उस टाइप की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे सर, वी कॉल दैट प्रोसेस एज केमिकल प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम ये लिखेंगे ना, इन फिजिकल प्रोसेस नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्मड, कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनता है, नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्मड, किसमें, इन केस ऑफ फिजिकल चेंज में नया कुछ नहीं बनेगा, है वही, आप वापस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपके पास है ये इंटर कन्वर्टेबल होता है, इंटर कन्वर्टेबल ठीक है, वन पर फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस में आपके पास एक नया सबस्टेंस नहीं बनेगा, और फिजिकल प्रोसेस में आपके पास ये जो स्टेट्स है ये इंटर कन्वर्टेबल। देखिए H2O को क्या करोगे, हीट सॉलिड फॉर्म में बनेगा लिक्विड, और हीट करोगे क्या बनेगा, गैस, फिर वापस क्या करोगे, कूल करोगे ना, उल्टी डायरेक्शन में क्या करोगे, कूल बनेगा लिक्विड, फिर से कूल करोगे, फ्रीज कारण आज क्या बन में आइस बनेगा ना। तो आपके पास ये इंटर कन्वर्टेबल हर एक स्टेट होगी, लेकिन जो आपके पास केमिकल चेंज है उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है यूजुअली। वो क्या होता है सर, केमिकल चेंज जो हमारे पास है, अच्छा ये बता दिया था हमने सब्लिमेशन, यहाँ पे डायरेक्टली होगा सॉलिड किस में कन्वर्ट, गैस, जिस तरह CO2 सॉलिड फॉर्म डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, गैस, विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट मज गसा की, सपोज फायर एक्सटिंग्विशर ना निब्र कर लगे, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसमें है ड्राई आइस,
ड्राई आइस का बना सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ड्राई आइस इसलिए कहा जाता है क्या इसकी सॉलिड फॉर्म कन्वर्ट कर प्रेशराइज करते हैं ये बना आई शेप्ड व्हाइट कलर का बनता है, दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है ड्राई आइस। ये आसान आइस के लेकिन ड्राई आइस इसलिए कहा जाता है विदाउट मॉइस्चर होता है और किस कलर का बनता है व्हाइट कलर का, दैट्स वाई इसको ड्राई आइस कहा जाता है। पता ये नॉब खुला हुआ वहां पे लिक्विड CO2 निकलता है, नहीं डायरेक्टली क्या निकलता है गैसेस फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे सर, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन रिएक्शन कहेंगे। इस तरह घर में देखोगे नेप्थलीन बॉल्स नेप्थलीन बॉल्स जो होते घर है तिम व्हाइट कलर की मासा पलवन मन था किन या वॉश बेसन में रखते ताकि मुश्क हूँ गोन डायरेक्टली ग सॉलिड किस में कन्वर्ट गैस। आपके पास नेप्थलीन बॉल पत कन्वर्ट ग लिक्विडस मज, क्या पलव अदर गसान नहीं, क्या कपड़े गीले होते नहीं होते, वो जो वहां पे हम रखते हैं ना नेप्थलीन बॉल को जो व्हाइट कलर की बॉल्स कपड़ों में रखते हैं ताकि कीड़ा के लिए, एक तो कीड़ा होता है उसको मारने के लिए या ताकि वो कपड़ों को यहाँ पे नहीं खाए और साथ ही में वो स्मेल अच्छी खासी रहती है। वरना यूजुअली आपने देखा होगा ना जब कपड़ों को कहाँ पे रखते हैं कपबोर्ड में रखते हैं बहुत टाइम के लिए, लाइक विंटर्स अभी चल रहे हैं आपने समर्स के कपड़े किस में रखोगे कपबोर्ड में, लेकिन बहुत टाइम जब तक रखते हैं ना तो स्मेल आती है, उस स्मेल से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं वो परफ्यूम एज यूज करते हैं। लेकिन वो जो नेप्थलीन बॉल्स आप देखोगे बहुत टाइम के बाद वो गायब होती है, वो गायब इसलिए वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है सर गैस, और उसी की वजह से आपके पास वहां पे वो स्मेल होती है। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे किसका टाइप ऑफ अतर भी वो सो अतर आसान कौन नहीं वो कपड़े जो खाते हैं वो नहीं खाते हैं जो गागर खेवा या खेवा नहीं मतलब टाइप ऑफ मे बी हो सकता है कि आपके ये पॉइजनस होता है, ये पॉइजनस तो होता है मे बी इसकी मात्रा जब बहुत सारी होती है तब ऐसा होता होगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, दूर रहते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कहूंगा, मैंने तो मरते हुए नहीं देखा है लेकिन दूर रहते हैं बचा पाला। ठीक है, और यूजुअली हम यूज करते हैं किसके लिए इसको परफ्यूम एज उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसी वाली रिंग दो रिंग्स होती है, इनको दो बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, या हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है ना, ये आपके पास यहाँ हर एक जगह कार्बन होता है, यहाँ कार्बन कार्बन यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, अगर आप कितने कार्बन से 10 कितने देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 कार्बन है ना। और याद रखो हाइड्रोजन इसमें कितने होते हैं सर, ध्यान रख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हाइड्रोजन होते हैं और 10 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन नहीं है, आप सीखोगे आने वाले वक्त में। ठीक है ना कैसे होते हैं। ठीक, ये हर ये तो हाइड्रोजन इत ये हाइड्रोजन इत यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक। ठीक है, आई बात समझ। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत भी नहीं है, जैसा आपको सिखाने के लिए बता दिया। चलिए तो बात करते किसकी, केमिकल चेंज। मैं क्या समझा रहा था बताया ना, ये लिखी है ना। अच्छा ये क्या है, चलिए बात करते केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। आगे पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। सो किसे कहते हैं हम केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। केमिकल चेंज जिसमें होगा उसको हम केमिकल प्रोसेस कहेंगे। सो व्हाट इज अ केमिकल प्रोसेस, इन विच a chemical change takes place, in which a chemical change takes place। उस चीज को हम क्या कहते हैं सर, केमिकल चेंज कहते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज, सर केमिकल चेंज के माने एक नया सबस्टेंस बनेगा। क्या बनेगा सर, पढ़ा होगा ना आपने 8th क्लास में जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं वहां ऐश उसका बनता है,
ठीक है ना। ऐश मतलब कशर पे सूर बनाता है नसा, ठीक है। वो जो ऐश आपके पास एक नया सबस्टेंस है, मैग्नीशियम रिबन एक अलग सबस्टेंस था, जला के कंबशन करके एक नया सबस्टेंस जब बनेगा तो वो जो प्रोसेस होगी वो कौन सी प्रोसेस होगी, केमिकल प्रोसेस होगी, या उसमें कौन सी चेंज हुई होगी, केमिकल चेंज। तभी आपने दी होगी वहां एग्जांपल, कंबशन इज अ केमिकल चेंज रादर देन फिजिकल चेंज। सो व्हाट इज अ केमिकल चेंज in which new substance is formed। एक नया सबस्टेंस बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं सर, केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है एक नया सबस्टेंस बनेगा। एक एग्जांपल देते हैं सर, ध्यान रख लीजिए। एग्जांपल के तौर पे ये H2 गैस है और शाबाश ध्यान रख लीजिए N2 गैस है, हाइड्रोजन गैस, और दूसरा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस। ये दोनों मिलेंगे एक नया सबस्टेंस बनेगा, इसको हम लिखते हैं NH3 गैस, ठीक है ना। अब ये क्या है आपको मालूम, शाबाश, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जी का मतलब गैस, ये जो ब्रैकेट में, ये कौन सा है, नाइट्रोजन गैस, शाबाश। और ये क्या है, अमोनिया गैस। NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया, क्योंकि अमोनिया खाच है ना आसान, अभी गैसेस फॉर्म है, ठीक है ना। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स अमोनिया, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन गैस को जब हम किसके साथ मिलाएंगे, हाइड्रोजन गैस के साथ, एक नया सबस्टेंस कौन सा है वहां पे, अमोनिया। अब ध्यान रख लीजिए, इधर ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे एक्चुअली देखो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है ना, ये आपस में जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड से। हम पढ़ेंगे आगे जाके आने वाले वक्त में, व्हाट इज अ बॉन्ड। बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स व्हिच होल्ड्स देम टुगेदर। सर बॉन्ड क्या होता है, जब भी बोला जाएगा व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड, तो आप लिख सकते हैं केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के माने है जिससे ये बुनियादी बना होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट के माने बुनियादी पार्टिकल, फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स which hold them together। जो इनको आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। जस्ट लाइक ब्रिक, ब्रिक में क्या है, ब्रिक में हम सीमेंट का यूज करते हैं, सैंड का यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं, ब्रिक बनती है ना। ये जोड़ जो लगता है सीमेंट की वजह से लगता है। अब सीमेंट हम यहाँ पे कहेंगे, इसके लिए क्या है सर, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या कहेंगे, एक बॉन्ड। अब इस तरह केमिकल्स के दरमियान जो आपके पास है, वहां पे जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। स्टार्ट में भी मैंने समझा दिया था, केमिकल के माने हमेशा जहरीली चीज नहीं होती है, वो चीज जहां पे केमिकल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड होता है, आने वाले वक्त में पढ़ेंगे सिंगल, डबल, ट्रिपल, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब ये टाइप की कुछ इंटरेक्शन है, और यहाँ पे ये इंटरेक्शन है, लेकिन लेकिन ये इंटरेक्शन टूट जाती है जब ये जुड़ते हैं, और नई टाइप की इंटरेक्शन आपके पास यहाँ पे बनती है। एक नाइट्रोजन के साथ साइमल्टेनियसली सिंगल बॉन्ड से 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं। अगर आप देखेंगे ना, ओल्डर बॉन्ड्स ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, ठीक है। यहाँ ओल्डर पुराने बॉन्ड्स जो थे ना, पुराने रिश्ते नाते जो थे ये टूट गए, और यहां पे नए रिश्ते बन गए, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, नए बन गए, पुराने टूट गए, नए बन गए। मैंने बोला देखिए, दरअसल यहां पे क्या होता है केमिकल चेंज में, जो आपके पास स्पीशीज जुड़ते हैं फिर नया सबस्टेंस बनाते हैं, उनमें जो इंटरेक्ट, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब बोलोगे हमें कैसे मालूम, या आप आने वाले वक्त में सीखोगे ये सिंगल, डबल, ट्रिपल क्या होता है। फिलहाल के लिए समझो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। ये पुरानी इंटरेक्शन टूट जाती है,
टूट के अल्टीमेटली जो नया सबस्टेंस बनता है ना, वहां पे देखो एक नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, 3, और किस बॉन्ड से, सिंगल। यहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कोई यहाँ पे जोड़ था ही नहीं, लेकिन नया जोड़ बन रहा है, ठीक है ना। ये जो नया सबस्टेंस बन रहा है जिसमें नए बॉन्ड्स बन रहे, पुराने टूट रहे, इस टाइप की चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन कहो या केमिकल प्रोसेस आप कहो, ठीक है। ये आपके पास हाइड्रोजन अलग चीज है, नाइट्रोजन अलग चीज है, अमोनिया अलग ही चीज है। ये नया सबस्टेंस जहां पे बनेगा, इस सबस्टेंस को बनने के लिए हमारे पास एक चेंज होती है, उस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, क्लियर आई बस। और जो लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स के माने है जो मिलेंगे, जो मिलेंगे। रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन एट लेफ्ट हैंड साइड से, कहां से, और जो बनेंगे वहां से, चाहे 1 2 3 जितने भी बने, यहां तो एक बना, किसी में बहुत सारे, उनको क्या कहेंगे सर, प्रोडक्ट्स। क्या कहेंगे सर, प्रोडक्ट्स कहेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर रिएक्टेंट, विच रिएक्ट विद ईच अदर, which react with each other, and what are products, the substance, new substance which is formed। जो नया सबस्टेंस हमें बनता है उसको हम क्या कहते हैं सर, प्रोडक्ट। नया सबस्टेंस जो हमारे पास बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, और जो सबस्टेंस हमारे पास यहाँ पे मिलते हैं उन सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं सर, रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स कम से कम 2 हो गए, है ना, क्योंकि कम से कम 2 जुड़ेंगे अल्टीमेट। हाँ, 2 काइंड की जरूरत नहीं है, सिमिलर काइंड के भी मिल सकते हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो बनेगा एक या एक से ज्यादा बन सकते हैं, या एक टाइप का बना अमोनिया, किसी में कुछ और भी बन सकता है, ठीक है। और जब भी रिएक्शन होती है, कौन सी, केमिकल रिएक्शन, वहां पे क्या होता है, पुराने रिश्ते नाते टूट जाते हैं, ओल्डर बॉन्ड्स आर ब्रोकन, और नए रिश्ते नाते, नए बॉन्ड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से एक नया सबस्टेंस वहां पे बन जाता है। इज दैट क्लियर, कोई कंफ्यूजन, ठीक है अभी। अच्छा, ये ध्यान रख लीजिए, ये जो मैंने एरो बनाया ना, ये एक एरो ऐसा हो सकता, सपोज ऐसे H2 प्लस O2, ठीक है, इट गिव्स H2O आपके पास मिलेगा। सपोज अगर ये गैस है, ये गैस है, तो H2O गैस मिल रहा है मुझे, ठीक है। ये सिंगल हेडेड एरो है ना, सिंगल हेडेड मतलब एक ही डायरेक्शन में। ये रिएक्शन है इरिवर्सिबल। क्या है, इरिवर्सिबल का मतलब है जो कि एक ही डायरेक्शन में होगी, किसमें होगी, लेकिन यहां मैंने कितने एरो बनाए, 2, है ना, इस साइड से भी और इस साइड। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है दोनों डायरेक्शन में आप प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब सर, मतलब H2 और N2 जब जुड़ेगा ना, बनाएगा NH3, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि NH3 टूट के वापस क्या बनाएगा, H2 और, लेकिन ध्यान रख लीजिए, इन कंडीशंस में H2 और O2 आपस में मिलता है, बनाता क्या है, H2O, लेकिन वापस H2 टूट के H2 और O2 नहीं बनाएगा, तब इसको इरिवर्सिबल कहते हैं। इट टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन एंड इट टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन। रिवर्सिबल दोनों डायरेक्शन में जाती है, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या प्रोसीड होती है, ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक। चलिए और एक एग्जांपल दीजिए केमिकल रिएक्शन की, और कोई एग्जांपल। यूजुअली फोटोसिंथेसिस सुना है ना, चलिए फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या एक्वस फॉर्म में मिला हुआ H2O, शाबाश, लिक्विड, शाबाश। तो आपके पास यहां पे क्या बनता है, C6H12O6, एक्वस मतलब डिसॉल्व्ड है पानी में, प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है, और पानी भी निकलता है ट्रांसपरेशन में, है ना, H2O लिक्विड। ट्रांसपरेशन पता है ना आपको, ट्रांसपरेशन यू नो, यस, कम इन, कम इन। चलाक सी है, ये बंद होती है ना कभी कभार। चलिए, इसको क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस। यहां पे यूज होता है सनलाइट, होता है ना यूज, सुना होगा। और किसका यूज होता है, क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल का यूज होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज होता है, ठीक है। और ये बनता क्या है, इसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हाँ मैं सब बता दूंगा। ये CO2 गैस नहीं, यहाँ पे एक्वस है। एक्यो का मतलब क्या होता है, एक्यो में लिखता हूं ना शॉर्ट में, इसका मतलब एक्वस। एक्वस का मतलब जो चीज पानी में डिसॉल्व्ड हो। एक्वस के माने है सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। यह आपके पास इंफॉर्मेशन देता है रिएक्शन के बारे में। देखिए मैं जस्ट ये भी लिख सकता था ना CO2, क्या लिख सकता था, और ध्यान रख लीजिए पहले क्या लिख सकता था, CO2, लेकिन इंफॉर्मेशन ये नहीं मिली क्या ये गैसेस फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है या डिसॉल्व्ड पानी में है। तो यहां मुझे पता चला AQ का मतलब ये डिसॉल्व्ड होगा पानी में। H2L लिखा, L का मतलब लिक्विड। अच्छा वहां पे मैंने लिखा C6H12O6 एक्वस, एक्वस का मतलब है ये आपके पास डिसॉल्व्ड है, मतलब सोल्यूशन फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और O2 गैस, H2 यहां लिक्विड। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है किसमें मौजूद, लीव्स में, जो कि जरूरी है किसके लिए, आपके पास यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए। और अल्टीमेटली आपको और एक चीज जरूरत है, जिस चीज को हम क्या कहते हैं सर, सनलाइट कहते हैं, ठीक है। बात आई समझ, क्लियर। चलिए ध्यान रख लीजिए, क्लोरोफिल और सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर ये नहीं होगा आपको पता कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ये पढ़िए भी, ये जो बनता है इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। और वो तो पता है ऑक्सीजन क्या है, जो कि हम यूटिलाइज करते हैं, और हम छोड़ते हैं CO2 जो कि ये यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ। और आपने पढ़ा है कि ग्लूकोज स्टोर्ड फॉर्म में अगर रहेगा उसको क्या कहते हैं, स्टोर्ड फॉर्म में अगर प्लांट्स में रहेगा, स्टार्च। नाइस। तो स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड, स्टार्च stored food in plants। अगर एनिमल्स में ये स्टोर्ड फूड होगा उसको क्या कहते हैं, एनिमल्स में अगर होगा तो उसको क्या कहते हैं, नहीं नहीं उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। स्टोर्ड फूड इन, स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स, ठीक है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बेटर में उधर पढ़ सकते, ठीक है। आई बात समझ, या समझ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। होप यू अंडरस्टूड। बाकी इंशाल्लाह कल इसमें देखेंगे, ठीक है।